एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी कि हम रिजेक्शन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। रिजेक्शन एक बहुत ही टफ फेज है और जब हम रिजेक्ट होते हैं किसी से भी या कोई अपॉर्चुनिटी से भी तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ काफ़ी कम हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे सिंपल स्टेप से हम रिजेक्शन को बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। तो पहला है कि अंडरस्टैंड व्हाई इट हर्ट्स। तो रिजेक्शन हमें इतना हर्ट क्यों करता है, इसका हिस्ट्री हमारे डीएनए में है। जब हम हंटर गैदरर डेज में थे, मतलब जब हम जंगलों में रहते थे, तो कम्युनिटी में रहना, कम्युनिटी ट्राइब का पार्ट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर कोई भी हमें रिजेक्ट करता था या ग्रुप से बाहर करता था तो हमारे लिए जंगल में सरवाइव करना बहुत हार्श हो जाता था। या तो हमारे कम्युनिटी के लोग ही हमें किल कर सकते हैं या फिर डेडली जानवर या क्लाइमेट कंडीशंस वो हमारे लिए खतरे का कारण हो सकते हैं। तो इसलिए हमें रिजेक्शन जो है वो फेस करने में इतनी डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमारे डीएनए में ही है, हमारे सबकॉन्शियस में ही है एक्सेप्टेंस क्रेव करना, ताकि हमारा सर्वाइवल इंश्योर हो सके। तो जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि रिजेक्शन आज की तारीख में हमारे लिए डेथ का इंडिकेशन नहीं है। हम मर नहीं जाएंगे अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है तो जब भी हम रिजेक्ट हों किसी से या कोई अपॉर्चुनिटी से, तो हमारे सबकॉन्शियस में हमें ये बार बार फीड करना है कि आप इससे मरने नहीं वाले हैं। तो जब धीरे धीरे ये बार बार आप रिपीटेडली फीड करेंगे तो आपका माइंड भी इस बात को मानने लगेगा और आपको उतना बुरा फील नहीं होगा जितना अदरवाइज होता है। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है बट इट्स साइंस बेस्ड। दूसरा पॉइंट है रिव्यू व्हाई यू गॉट रिजेक्टेड। इसका मतलब ये है कि आप कारण ढूंढिए कि आप क्यों रिजेक्ट हुए हो सकते हैं। सपोज आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी से रिजेक्ट हो गए तो आप ये सोचिए कि अगर आपको दोबारा चांस मिले तो आप इसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर आप पहली डेट के बाद आपको आपके पार्टनर ने कॉल नहीं किया दोबारा, तो आप ये सोचिए कि क्या आप दोनों में किसी तरह का कनेक्शन था भी या जस्ट आप डेस्परेट होके उनके साथ डेट पे गए, या फिर आप ऐसे तरीकों को सीखिए जिससे आप लोगों से बेटर तरीके से कनेक्ट होना सीख सके। तो जब हम ऑब्जेक्टिवली निष्पक्ष रूप से सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि क्यों हुआ ये, हम इसे और दूसरे किस तरीके से अप्रोच कर सकते थे सिचुएशन को, तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि क्यों हम रिजेक्ट हुए थे और हम आगे ये चीज़ फेस ना करें उसके लिए हम कैसे बेटर स्टेप्स ले सकते हैं। अगला पॉइंट है फील द इमोशंस। तो हमारी सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग और हंसते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप स्ट्रॉन्ग रहो, हंसते हुए रहो, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बट असल में ये स्ट्रॉन्ग होने का तरीका नहीं है। स्ट्रॉन्ग हम तभी बनते हैं जब हम उन इमोशंस को एक्सेप्ट और फील करें। जो रिजेक्शन से हमें फील हो रहा है उसे फील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करके रखते हैं और वो फिर दूसरी तरीक़ों से बाहर आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप फील करें अपने इमोशंस और प्रोसेस करने दें। इसके लिए आप या तो किसी से बात कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइफ कोच की गाइडेंस भी काफ़ी क्रूशियल साबित होती है, या फिर आप उसे लिख सकते हैं। लिखेंगे तो आपको प्रोसेस करने में अपनी इमोशंस को ज़्यादा बेटर तरीका मिलेगा। आप फील कर सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। तो जब आप लिखेंगे या फिर किसी के थ्रू बात करेंगे, फ्रेंड्स, लव्ड वंस या फिर एक कोच, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा एंड आपको रियलाइज होगा कि हाइज एंड लोज, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको ये मूव ऑन होने में बेटर फील होगा। अगला पॉइंट है रिजेक्शन इक्वल्स टू रीडायरेक्शन। तो रिजेक्शन एक तरीके का सिग्नल भी होता है यूनिवर्स से कि आपको कोई और पाथ लेने की ज़रूरत है। जब आप इस बिलीफ पे अड़े रहेंगे तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। आप रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेंगे कि ये आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है कोई या कोई अपॉर्चुनिटी। मे बी ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आपके साथ नहीं हो रही है चीज़, ये आपके लिए हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी जॉब इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह के नेगेटिव बिलीफ्स आए कि मेरे साथ ही हमेशा ये होता है, ऑफिस में तो पॉलिटिक्स ही होती रहती है, पहले ही किसी को असाइन कर दिया होगा ये जॉब, या फिर सब लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। बट आप इसकी जगह आप दूसरे स्टेटमेंट से रिप्लेस करेंगे जो रीडायरेक्शन वाले स्टेटमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल कि शायद मैं अभी इस रोल के लिए रेडी नहीं हूँ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शायद मेरे लिए कोई और कंपनी या कोई और रोल
बेटर सूटेड है, मुझे उसके लिए वर्क करना चाहिए। तो आपको रिजेक्शन को एज अ विक्टिम मोड में नहीं देखेंगे, जब उसको आप एम्पावरिंग मोड में देखेंगे, एक रीडायरेक्शन के मोड में, तो आप स्टेप्स ले सकेंगे कि कैसे आप आगे बढ़े इससे। अगर सपोज कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो हो सकता है आप इस विक्टिम मोड में चले जाएं कि मेरे साथ यही होता है एंड मुझे कोई नहीं मिलेगा, अब तो आगे से मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। आप इसको स्टेटमेंट्स को बदलिए और ये कहिए कि शायद आप दोनों इस समय के लिए सही नहीं थे साथ में, शायद आपके लिए कोई बेटर कंपैटिबिलिटी वाला पर्सन रुका हुआ है, वो आने वाला है या आने वाली है। तो जब आप विक्टिम मोड से हट के एम्पावरिंग मोड में आते हैं, करेक्ट क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को, तो आप डाउन या लो नहीं फील करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी आगे के लिए। और आखिरी पॉइंट है सेल्फ केयर। तो जब आप रिजेक्टेड फील हो, आपको लो और डिप्रेसिंग फील हो रहा हो, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जो आपके सेल्फ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें समय कैसे चले जाता है आपको पता नहीं चलता, या आपको अंदर से शांति दे, ऐसी चीज़ें करिए। हो सकता है गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, ट्रैवलिंग हो, हाइकिंग हो, या जस्ट खेलना, म्यूज़िक सुनना। तो ये चीज़ें जो आपको शांति दे अंदर से, प्लस आप एंजॉय भी करते हो उन चीज़ों को, वो चीज़ें करिए ताकि आपके वाइब्रेशंस हाई हो और आपको पॉजिटिव फील हो। और जब आप उस स्टेट में रहेंगे तो आपको आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, आपको ये नहीं लगेगा कि दुनिया अब ख़त्म हो गई है। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स आपको रिजेक्शन से मूव ऑन करने में हेल्प करने के लिए। आप कौन से पॉइंट्स फॉलो करते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और इस तरह की इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए, जहाँ पर पॉडकास्ट भी है mindsutra.in पर। So thank you so much for watching. I'll see you in another video. Till then, bye.